आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे अगर थर्ड आई एक्टिवेट हो गया तो। नमस्कार। D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं डॉक्टर अवधेश पांडे जी से। डॉक्टर अवधेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू वंदना जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। डॉक्टर अवधेश, जी, आज हम बात करेंगे थर्ड आई की। मैं भगवान शिव वाली थर्ड आई की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ कि हर इंसान के पास एक थर्ड आई होती है, मगर हम में से किसी को भी पता नहीं होता है कि हम सभी के पास में एक थर्ड आई है, और अगर उसको जागृत कर दिया जाए तो हम लोगों को बहुत बेनिफिट हो सकते हैं। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि ये थर्ड आई होती क्या है। आपने बड़ा अच्छा टॉपिक उठाया है। अब मुझे मालूम नहीं कि आपको कैसे पता चला। मैं पीएचडी कर रहा हूँ थर्ड आई पे, और पाइनियल ग्लैंड पे पीएचडी कर रहा हूँ मैं। उसको पाइनियल ग्लैंड कहते हैं, और मॉडर्न मेडिसिन में इट इज सपोज टू बी अ रूडिमेंट्री ऑर्गन। उसका कोई फंक्शन नहीं है, ऐसा मॉडर्न मेडिसिन समझती है। मॉडर्न मेडिसिन की समझ ये बॉडी किसी भी हीलिंग मोडालिटी के समझ के बियॉन्ड है। मतलब चाहे जो लोग लोग जो भी क्लेम करें, आयुर्वेद वाले अलग क्लेम करते हैं, होम्योपैथ वाले अलग क्लेम करते हैं, जितनी भी हीलिंग मोडालिटीज हैं, जितनी भी हीलिंग मोडालिटीज ये अंडर एस्टिमेट करती हैं बॉडी को। जैसे ये सुनने में बहुत अटपटा लगता है दैट पाइनियल ग्लैंड इज अ रूडिमेंट्री ऑर्गन। या तो मॉडर्न मेडिसिन को आइडिया ही नहीं है, मॉडर्न मेडिसिन को ये भी आइडिया नहीं है कि ये जो स्थूल शरीर दिख रहा है, इसको इसको चलाता है आपका सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, और सूक्ष्म शरीर का वास पाइनियल ग्लैंड में होता है। सीट ऑफ द सोल कहते हैं उसको। सोल जो आपकी आत्मा है, कहाँ रहती है बॉडी में? पाइनियल ग्लैंड में रहती है। तो आपको अगर डायमेंशन अपना चेंज करना है, इस डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में जाना है, तो पाइनियल ग्लैंड ही रास्ता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। और शंकर भगवान का ही क्यों नहीं, शंकर भगवान का भी, और माँ दुर्गा का भी, माँ काली का भी आपने थर्ड आई देखा होगा। और थर्ड किसी के भी, कोई भी कर सकता है अपनी थर्ड आई जागृत। उसके लिए, और सिर्फ योग से ही नहीं, सात्विक भोजन से भी कर सकते हैं, सूर्य त्राटक से भी कर सकते हैं, दिया त्राटक से भी कर सकते हैं, कई चीजों से कर सकते हैं। तो हमारे पास तो पूरी थाती है कि आप थर्ड आई ओपन कैसे करेंगे अपना। और थर्ड आई जिस दिन लोगों का जागृत हो गया, पूरे विश्व में लोगों का अगर थर्ड आई जागृत हो गया, विश्व में शांति उस दिन अपने आप आ जाएगी। कोई भी अशांत नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सी रियलिटीज ऑफ लाइफ मालूम हो जाती हैं एक बार आपका थर्ड आई अगर एक्टिवेट हो गया तो। वो आई ऑफ विजडम कहते हैं उसको। एक विजडम आम का इंसान आई को है वो। कैसे आप पता वाइज हो चलेगा जाएंगे। कि उसके पास थर्ड आई है और वो उसे जागृत कर सकता है। मैं आपको एक काउंटर क्वेश्चन पूछता हूँ। भारत में औरतें बिंदी कहाँ लगाती हैं? बीच में यहाँ पर। जहाँ पे लगाती हैं वही है थर्ड आई, एग्जैक्टली वही है। तो ये ट्रेनिंग क्यों दिया गया है कि यहीं पे लगाना है? यहाँ पे क्यों नहीं लगा सकते हैं? इधर में क्यों नहीं लगा, में क्यों लगाना है? ये परंपरा है जो भारतीय, आप जो मंदिर रिवाज जाते हैं तो आपको जो टीका लगाया जाता है, कहाँ लगता में माथे पर। है? वो भी यहीं लगाया जाता है। जी। अभिषेक कहते हैं। तो ये जो अभिषेक किया जाता है, ये आत्मा का अभिषेक किया जाता है। इसीलिए स्नान जो है सिर्फ दैहिक क्रिया नहीं है, ये दैहिक दैविक आध्यात्मिक क्रिया है। और स्नान भारत की निरंतरता रही है। आप अगर देखेंगे दुनिया के किसी कल्चर में स्नान को इतना महत्व नहीं दिया गया है जितना भारत में दिया गया है। सिर्फ शरीर की सफाई ही स्नान नहीं है, आत्मा की सफाई भी स्नान है। और वो आप अभिषेक से करते हैं।
तो जलाभिषेक तो वैसे तो रोज ही करना चाहिए, अगर आप बाकी टीका वीका नहीं भी लगाते हैं तब भी। और आपकी पूजा पद्धति कुछ भी हो सकती है, ये चीजें आपकी बॉडी के लिए हैं, आपका वेलबींग के लिए है, ये जरूर करना चाहिए। थर्ड आई काम कैसे करता है और इसको कैसे जागृत किया जा सकता है? तो थर्ड आई के बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए। थर्ड आई काम काम ऐसे करता है कि जब ये जागृत हो जाएगा तो बहुत सी चीजें आपको वैसे दिखने लगेंगी जो नॉर्मली दिखती नहीं है। लोग बोलते हैं ना, मैं कोई इसके दिल में थोड़ी घुसा हूं, अब मुझे कैसे पता है कि इसके दिल में क्या चल रहा है। अगर आपका थर्ड एक्टिवेट हो जाएगा तो ये बातें बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप जैसे ही आंखों से देखेंगे आप समझ जाएंगे कि ये दूसरा आपके लिए क्या सोच रहा है, उसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कुछ उससे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका आई ऑफ विजडम, और उसको बोलते हैं इंट्यूटिव सेंस, इन इंट्यूशन जो होता है, जैसे ये चीज घटित होने वाली है मेरे साथ, इंट्यूशन कहते हैं उसको। इंट्यूशन पूरा जागृत हो जाता है अगर आपका थर्ड आई जागृत हो गया तो। ज्यादातर ये सोता है कैल्सिफिकेशन से, और इसका कैल्सिफिकेशन या फ्लोराइडिफिकेशन आप ये कह सकते हैं टूथपेस्ट से होता है। टूथपेस्ट से और किसी भी चीज से जो आपका स्टोर्ड है, कोई फूड आइटम जो स्टोर्ड है बहुत दिनों तक, फिर आप उसको फ्रिज में रखते हैं, फिर आप उसको निकाल के माइक्रोवेव में हीट करते हैं, उसके बाद फिर फ्राई करके खा लेते हैं। तो ये फूड आइटम्स जिसमें स्टोर होते हैं उसमें बहुत फ्लोराइड की मात्रा होती है, नाइट्रोजन गैस होता है, और ये सभी चीजें जो स्टोर करने के काम आती हैं ये पाइनियल ग्लैंड को कैल्सिफाई करती हैं। इसलिए इन खानों से, पैक्ड फूड से बचना चाहिए। आप जितना बचेंगे उतना आपका पाइनियल ग्लैंड डीकैल्सिफाई होता जाएगा। टूथपेस्ट सबसे बड़ा रीजन है पाइनियल ग्लैंड के कैल्सिफिकेशन का। इसको डीकैल्सिफाई कैसे करते हैं? हम पेशेंट्स का डीकैल्सिफाई करते हैं, पाइनियल ग्लैंड डीकैल्सिफाई करते हैं। फास्टिंग से बहुत जल्दी डीकैल्सिफाई होता है, सूर्य त्राटक से होता है, पैर पे प्याज बांधने से होता है, हल्दी खाने से होता है, हल्दी लगाने से होता है, हल्दी और चंदन मिक्स करके लगाने से होता है। और चंदन और हल्दी का लेप अगर आदमी 45 दिन तक यहाँ पे लगाए और सूर्य त्राटक करे तो उसको खुद ही उसके बेनिफिट्स दिखने लगेंगे 45 दिनों के अंदर ही। उसकी एक तो आई साइट बिल्कुल सही हो जाएगी, जो तीसरी आंख है। और जो लोग शक की निगाह से देखते हैं पाइनियल ग्लैंड, अगर आप गूगल में टाइप करेंगे तो उसमें आएगा पाइनियल ग्लैंड इज मेड ऑफ पाइनियलोसाइट्स। तो पाइनियलोसाइट्स वहां पर आके गूगल का और मॉडर्न मेडिसिन का इंफॉर्मेशन रुक जाता है। पाइनियलोसाइट के अंदर रॉड कोन्स हैं। रॉड्स एंड कोन्स कहाँ होते हैं? रेटिना पे होते हैं। इसीलिए पाइनियल ग्लैंड को थर्ड आई कहा जाता है। अगर ये जागृत हो गई, आपकी बहुत कुछ देखने की शक्ति बढ़ जाएगी, फ्यूचर में देखने की शक्ति बढ़ जाएगी। बहुत से महाविद्याएं जो अब तक आपके पास नहीं थी आने लगेंगी। आप देखेंगे पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और आप कभी कोई अधर्म नहीं कर सकते, कोई पाप नहीं करेंगे, कोई ये किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे। ये सभी जो गुण है, जो इंसान के गुण हैं, सब एक्टिवेट हो जाएंगे अगर थर्ड आई एक्टिवेट हो गया तो। जी, जब थर्ड आई एक्टिवेट होता है तो क्या इससे बीमारियां भी दूर हो सकती हैं? जी, हम लोग इस पे जो मेरे पीएचडी का टॉपिक है कि थर्ड आई जैसे जैसे आप डीकैल्सिफाई करोगे, स्टेज 4 कैंसर्स रिवर्स होने लगते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज रिवर्स होने लगता है, जो हाथ पैर टेढ़े हो गए हैं आर्थराइटिस के चलते सीधे होने लगते हैं। आप सोच नहीं सकते हैं कि ये क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके। लोग मिरेकल समझते हैं, मैं तो मिरेकल नहीं, मैं तो एक साइंटिफिक आदमी हूं, मैं साइंस की बात करूंगा।
तो साइंटिफिकली हम तो ये प्रूव भी कर रहे हैं, रोज देख भी रहे हैं, रोज पेशेंट्स भी डील कर रहे हैं, हमें पता है कि करना कैसे है। हम उसमें रोज शोध करके और आगे बढ़ते हैं, रोज उसमें नई नई चीजें जोड़ते हैं। जी। आई को थर्ड आई को जागृत करने के लिए आपने कहा कि सूर्य त्राटक करना चाहिए, तो ये कितनी देर करना चाहिए? 15 मिनट। और त्राटक का मतलब होता है कि आंखों को झपकाए ना। जब आप आंखों को नहीं झपकाएंगे, आंखों में से पानी गिरेगा, और उससे उससे सूर्य त्राटक करने के एडवांटेजेस ये है कि पानी प्रिज्म का काम करता है। आपने देखा होगा पानी जो बाहर होता है रेनबो बनाया होता है, उसी तरह जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो वो रेनबो ये बन जाता है और आपके पूरा रेटिना को मसाज करता है वो रेनबो वाला लाइट। इसीलिए आंखों से पानी निकालना नहीं है, आंखें बंद नहीं करनी है, खोल के रखनी है। उसको सूर्य त्राटक कहते हैं। जी। सूर्य त्राटक के अलावा आपने बताया कि हल्दी और चंदन भी लगाना चाहिए, तो हल्दी और जी। चंदन का जब तिलक, वैसे भी हम सनातन धर्म में जब भी मंदिर में जाते हैं तो ये तिलक लगाया जाता है, तो क्या इसी ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए लगाया जाता है? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। आप इसके देखेंगे जी जितने भी जितने भी जितनी भी पूजा पद्धतियां हैं, मैं ये मानता हूं, आप आप क्रिश्चियनिटी ले लीजिए। जो सैम है वो कोई अगर गूगल में टाइप करेगा, इफ द आई बी सिंगल द बॉडी विल बी फुल ऑफ लाइट। ये ये मैं नहीं कोट कर रहा हूं, बाइबल में लिखा हुआ है। इसका मतलब लोग पता नहीं क्या क्या इंटरप्रेट करते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर थर्ड आई एक्टिवेट हो, इफ द आई बी सिंगल द बॉडी विल बी फुल ऑफ लाइट। वो आदमी दिव्य हो जाता है जिसका आई थर्ड आई एक्टिवेट हो जाता है। उसके चेहरे से एक दूसरी आभा आने लगती है, एक दूसरी रोशनी निकलने लगती है। तो जिनकी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है उनके द बॉडी विल बी फुल ऑफ लाइट, ऐसा क्रिश्चियनिटी में कहते हैं। इफ द आई बी सिंगल द बॉडी विल बी फुल ऑफ लाइट। और मुझे लगता है ये जितने भी मैसेंजर्स ऑफ गॉड रहे हैं, चाहे वो जीसस क्राइस्ट हो, चाहे वो प्रॉफिट मोहम्मद हो, चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो गुरु नानक हो, आप देखेंगे इनका इनके चेहरे पे तेज कुछ और है। ये नॉर्मल लोगों का तेज नहीं है। आम आदमी के चेहरे पे उतना तेज नहीं होता है। ये तेज थर्ड आई एक्टिवेशन का है, ऐसा मैं मानता हूं। और जिन जिन लोगों का थर्ड आई एक्टिवेट हो जाता है, पूरी दुनिया उनको फॉलो करने लगती है और उनका इंटेलिजेंस लेवल इतना बढ़ जाता है कि उनको कोई आप किताब दे दें, वो आंख बंद करके किताब पढ़ भी सकते हैं, पूरा याद भी कर सकते हैं 500 पेज का, जैसा विवेकानंद क्लेम करते थे। ये संभव है अगर आपका थर्ड आई एक्टिवेटेड है तो ये थर्ड आई के बेनिफिट्स आप सोच नहीं सकते हैं। आप जितना सोच सकते हैं उतना भी है, जितना सोच नहीं सकते हैं उतना भी है। डॉक्टर अवधेश, आपने आज हमें थर्ड आई के बारे में बताया। आपने बताया कि इसको जागृत करके इंसान और ज़्यादा इंटेलिजेंट बन सकता है। आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।